नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मुरादाबाद जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात हुई है। कहें तो होली के रंग अभी सूखे भी नहीं थे, लेकिन मुरादाबाद में एक रिश्ते का रंग हमेशा के लिए खून से लाल हो गया। 9 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों और वादों के साथ हुई थी, उसका अंत एक सुनसान जंगल में चाकू के वारों के साथ हुआ। पति ने पत्नी को मायके छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठाया, लेकिन ससुराल की जगह उसे जंगल ले गया। यहाँ पर कुछ देर बाद ही वहां से एक लाश मिली। सड़क पर तड़पता हुआ पति मिला और ये सब क्यों हुआ किसी को नहीं समझ में आया। आखिर 9 साल पुराने इस रिश्ते में ऐसा क्या जहर घुला कि पति पहले कातिल बना और फिर उसने इस तरह की हैवानियत क्यों की, इसके जवाब किसी के पास नहीं। कहा जाता है कि शादी के 9 साल हो चुके। होली के दिन शुरुआत में घर पर पति पत्नी ने खूब जमकर होली खेली, डांस किया, नाचे गाए और इसके बाद पति पत्नी से कहता है चलो ससुराल चलते हैं, यानी पत्नी के मायके, और तुम अपने घर वालों से भी मिल लेना और वहां पे भी होली खेलेना। पत्नी खुशी खुशी तैयार कि भला ऐसा कौन पति हो सकता होगा जो इतनी खुशी खुशी ससुराल ले जाने के लिए होली के दिन तैयार हो जाता है। लिहाजा दोनों दोपहर को बाइक से अपने ससुराल के लिए, यानी पत्नी अपने मायके के लिए निकलती है। लेकिन कहते हैं पति पत्नी को मायके नहीं ले गया, बल्कि एक जंगल में ले गया। यहाँ पर जंगल में उसने पत्नी का धारदार चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद क्या होता है कुछ नहीं पता, क्योंकि पुलिस को सूचना मिलती है कि सड़क पर, जंगल वाले रास्ते में सड़क पर एक आदमी की घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घायल आदमी कौन था? वो था महिला का पति। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसका इलाज शुरू होता है। इस दौरान पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जंगल से एक महिला की लाश बरामद होती है। पता चलता है ये लाश, ये महिला जो है उसी पति की है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस हैरान कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। पत्नी को अगर पति ने मारा तो फिर पति को चाकू किसने मारा, ये सबसे बड़ा सवाल था। घर वालों को इस बात की सूचना दी जाती है। दोनों के घर वाले यानी मायका पक्ष और ससुराल पक्ष के लोग पहुंच जाते हैं। मायका पक्ष जहां सीधे सीधे आरोप लगाता है कि पति ने ही पत्नी को मारा है। उसके पीछे वजह यह थी कि दरअसल 9 साल शादी होने के बाद भी इनके कोई बच्चा नहीं था। इस बात से पति नाराज था और पति दूसरी शादी करना चाहता था। मायके वालों का आरोप सीधा सीधा था, पर अगर पति ने पत्नी को चाकू मारकर मौत की घाट उतारा तो फिर पति को चाकू किसने मारा, ये सवाल था। अगर पति ने हत्या की तो उसको फिर चाकू किसने मारा, अब इस सवाल का जवाब पुलिस खंगाल रही है। पति और पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। ससुराल पक्ष के लोग कह रहे हैं दोनों में झगड़ा जरूर था, लेकिन अब इस तरह का ये बच्चे वाला मामला जो मायके पक्ष के लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल नहीं है। तब सुलझ चुका था, दोनों ने बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया था। दोनों हंसी खुशी घर से निकले और बीच रास्ते में क्या हुआ हम नहीं कह सकते। वहीं मायके वाले अड़े हैं कि नहीं, जो पति है उसी ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब सच क्या है ये अभी कोई पूरी तरीके से नहीं जानता। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम दोनों पक्षों के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा पहले वो सुना देते हैं, फिर हम पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। पहले सुनिए लड़की के मायके वालों ने, लड़की की मामी ने क्या कहा वो सुनिए। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी बताएं, आप जो ये मर्डर हुआ ये कौन है आपके और क्या नाम है? हमारे भांजी है मेरी। वो क्या नाम है? एक का बिक्की नाम है दामाद का, उसका ममता नाम है। कब हुई थी इनकी शादी? इनकी शादी को 7 साल हो गए, 8वां साल लग गया जी। क्या हुआ है आप? इनका विवाद चलता था, बोले बच्चे नहीं हो रहे। बच्चों के चक्कर में लड़के का कत्ल कर दिया। किसने मारा? कोई जानते? इसने ही मारा है, बिक्की ने, और खुद भी मर गए। तो क्या इससे पहले भी कभी कोई इस तरह की? हाँ, छोड़ दी थी ये 2 महीने के लिए, फिर ये ले गए, बिहार चले गए। फिर इन्होंने वो लिख के दे दिया स्टाम्प, बोले मुझे रखनी नहीं है। बिहार क्या करने गए थे? बहू लेने गए थे। दूसरी शादी करने? हाँ जी, दूसरी शादी के लिए। क्यों?
बच्चे नहीं हो रहे थे ना इसके। तो यही वजह है कि हाँ यही वजह है। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कोई ना कोई इनके वो होनी चाहिए। ये मायके की मामी थी लड़की की, उसने कहा पति ने मारा है क्योंकि इनका बच्चा नहीं हो रहा था, इस वजह से वो दोनों झगड़ा करता था और पति दूसरी शादी करना चाहता था। चलो इनके आरोप को सही मान लेते हैं, लड़के वाले भी कह रहे हैं चलो इनके आरोप सही हैं, तो फिर अगर पति ने पत्नी को मारना चाहता था तो पत्नी को मार दिया, फिर उसको किसने चाकू मारा, ये सवाल सही बात है। अब दोनों की मौत हो चुकी है। अब लड़के वाले जो हैं, जो पति के पक्ष के लोग हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको, जो भाई है विनोद का भाई, उसने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। मारा है। राजकुमार जी क्या हुआ था, क्या जानकारी आपको मिली? कुछ जानकारी नहीं है सर, ये खाली इतना कह कर निकला था कि मैं हड़तले जा रहा हूँ होली मिलने, 2:30 बजे करीब। उसके बाद पता नहीं, फिर पुलिस ने आके बताया कि वो एक्सीडेंट हुआ है आपका, सिविल लाइन थाने, वहाँ पहुँच जाओ सिविल लाइन हॉस्पिटल। वहाँ से पता चली है तो ये मोर्चरी में। तो दोनों साथ निकले थे? दोनों साथ में थे, होली मिलने? होली मिलने गए। क्या कोई विवाद चल रहा था इन दोनों में? नहीं कोई विवाद नहीं। बताया ना बच्चे को लेकर के कोई? ना 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 ना, वो तो सॉल्व हो गया था। वो तो बच्चे गोद लेने कह दिया था उसने कि गोद लूंगा मैं। उसकी ढूंढाई भी चल रही थी कि गोद के लिए हमने कई जगह कह भी रखी थी। कितने साल हो गए 8 साल भैया, शादी? 8 साल हो गए शादी। 20 तारीख से 9 महीने 9 साल, 9वां साल लग गया 20 अप्रैल को। आज हुआ क्या था, कुछ जानकारी में कुछ आया? कुछ भी नहीं, होली खेल खाल के, रंग खेल खाल के अपना घर से निकला है कि होली खेलने जा रहा हूँ मैं भैया, बस। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता भैया। कहाँ के रहने वाले? नया गांव 23 PSC चमुंडा मंदिर के पास में। अब क्या बॉडी यहाँ पर खून के लिए आ गई है? हाँ PM पे है बॉडी। तो दोनों पक्षों की बात आपने सुन ली, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगा। अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। ये घटना जो हमने जैसा कि आपको बताया मुरादाबाद जिले की है। मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन के नया गांव PSC का रहने वाला विनोद उर्फ विक्की की शादी करीब 9 साल पहले हरथरा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली ममता के साथ हुई थी। विनोद इलेक्ट्रीशियन था और नवीन नगर में अशोका पार्क के पास उसकी दुकान थी। पति पत्नी दोनों ही दुकान पर बैठते थे। परिवार में मां अंजलि, बड़ा भाई राजकुमार उर्फ राजू और एक बहन पूनम थी जो थी ये भाई और बहन, इनकी भी शादी हो चुकी थी, इनका भी अपना परिवार था। यानी अपना विनोद, अपना पत्नी और माँ के साथ ये सब रहते थे। 9 साल शादी के हो चुके थे लेकिन इनके बच्चा नहीं था। ये इस चीज का दुख या इस चीज का गुस्सा कहें विनोद में जरूर था। पुलिस के मुताबिक अब जो हाल में घटना हुई पहले हम उसको बताते हैं। बुधवार शाम को पुलिस को सूचना मिली कि सोन कपूर फ्लाईओवर के पास जंगल में खून से लथपथ एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को खून से लथपथ युवक ने अपना नाम जो है विनोद उर्फ विक्की बताया और कहा कि वो सिविल लाइन नया गांव का रहने वाला है, नया गांव नवीन नगर का रहने वाला है। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाती है जहां उसका इलाज शुरू होता है। इस दौरान पुलिस आसपास के इलाके को सर्च करती है तो कुछ ही दूरी पर करीब 20-25 मीटर दूर पुलिस को एक बाइक मिलती है। वहां पर खून से सना हुआ एक चाकू पुलिस को मिलता है। आसपास पुलिस और खोजबीन करती है तो 10 से 15 मीटर की दूरी पर एक महिला का भी शव मिलता है। शरीर पर चाकू से कई वार के निशान थे, वहीं उसकी गर्दन पर भी चाकू से कई गला रेता गया था। पुलिस ने जब महिला के आसपास जो पर्स वर्स थे उसे छानबीन की तो वहां पर उसका आधार कार्ड मिला। उससे पता चला कि महिला का नाम ममता है और वहीं पत्नी विनोद कुमार उर्फ विक्की। अब पुलिस समझ से परे कि महिला की लाश जो है, पत्नी की लाश जंगल से थोड़ी दूरी पर पत्नी की लाश पड़ी, पति भी घायल अवस्था में पड़ा। ये दोनों अलग अलग। जब पुलिस पत्नी तक पहुंचती है तो पति एक बार भी ये नहीं कहता कि पत्नी की लाश भी अंदर है। बहरहाल पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर जाती है जहां पर इलाज के दौरान बताते हैं विनोद उर्फ विक्की भी मर जाता है, उसकी मौत हो चुकी होती है, पत्नी की मौत हो चुकी होती है। उसके पास से मिले कागजों के आधार पर पुलिस इनके घर वालों से संपर्क करती है और फिर घर वालों को बुलाकर पुलिस दोनों के पूछताछ शुरू करती है। मामला इस वजह से और बड़ा हो गया कि एक साथ ये 2 मौतें थी, दोनों को चाकू से वार कर हत्या की गई थी। अब किसने किया, क्यों किया, ये तमाम सवाल थे जिनके जवाब पुलिस तलाशना चाहती थी। बाइक भी वहीं पड़ी थी, कोई सामान लूटपाट ऐसा होता कि मान लो पति पत्नी भाई कहीं जा रहे हो, किसी ने लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या कर दी हो तो ऐसा भी नहीं।
सामान जस का तस वहीं पड़ा था, बाइक पड़ी थी, चाकू वहीं पड़ा था, घायल पति था और पत्नी मृत पड़ी हुई थी। परिजनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि 9 साल पहले विनोद उर्फ विक्की की शादी जो है ममता के साथ हुई थी। उनके कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर जो है शादी के 2 साल तक तो बच्चा नहीं हुआ। इसके बाद बताते हैं 3 साल तक जो है विक्की ने अपनी पत्नी का इलाज वगैरह कराया, लेकिन इसके बाद भी इनके संतान सुख की इनको प्राप्ति नहीं हुई। जब ये सब हो गया तो फिर विक्की जो है काफ़ी नाराज़ रहने लगा और बताते हैं विक्की ने ये ठान लिया था कि अब वो दूसरी शादी करेगा। इस बात को लेकर जो है इनके बीच में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस को पता चला कि हरथला कॉलोनी में उसकी ससुराल है, मुरादाबाद की हरथला कॉलोनी में ही ससुराल है। और घर वालों ने जब विक्की के घर वालों से, माँ से, भाई से पूछताछ की गई तो विक्की के घर वालों ने कहा कि ये सुबह होली खेल कर जो है फिर ये अपने ससुराल जाने के लिए निकले, लेकिन अब ससुराल ना जाकर यहाँ जंगल कैसे पहुँच गए, सोनकपुर जंगल, फ्लाईओवर के पास जो जंगल है वहाँ कैसे पहुँचे, इसके बारे में हमें नहीं पता। और इनकी ससुराल जो थी मुरादाबाद के हरथला कॉलोनी में थी। हाँ, जो मायके पक्ष के लोगों ने कहा, हाँ, ममता के मायके वालों का आरोप है कि विनोद दरअसल दूसरी शादी करना चाहता था। इसके लिए वो ममता को काफी समय से प्रताड़ित कर रहा था। ममता की मां शीला का कहना है कि बच्चे ना होने को लेकर दामाद विनोद और बेटी ममता के बीच विवाद होता था। कुछ दिन पहले दामाद ने ममता को 2 महीने के लिए हमारे पास छोड़ दिया था। इस दौरान उसने वो दूसरी पत्नी की तलाश कर रहा था। बताते हैं दूसरी पत्नी की तलाश के लिए वो बिहार तक गया था, जैसा कि आपने मामे के बयान में सुना, लेकिन जब कोई अच्छी ठाक लड़की मिली नहीं तो उसने शादी नहीं की। इस दौरान उसने एक स्टैम्प पेपर, विनोद ने स्टैम्प पेपर में भी लिख के दे दिया कि अब मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा और मैं अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब पूरा हुआ तो हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने भाई पंचायत बुलाई गई। पंचायत के मतलब घर के बड़े बुजुर्ग सब बैठे। घर के बुजुर्गों ने जो है दोनों को समझाया। इसके बाद जो है परिजनों में बातचीत हुई, फिर समझौता हो गया। समझौता के तहत फिर विनोद और ममता साथ साथ रहने लगे। इसके बाद जो बताते हैं विनोद के भाई राजकुमार का कहना है कि सब कुछ साथ साथ रहने लगे। भाई जो है विनोद का उसने बताया कि इन लोगों ने फिर ये फैसला किया कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। इसलिए उन्होंने आस पड़ोस अपने कई लोगों को बोल भी रखा था कि अगर भाई किसी के यहाँ बच्चा हो जो नहीं कर पा रहा हो देखभाल तो हमको बच्चा दे दे। लेकिन अभी इनको कोई बच्चा नहीं मिला था, लेकिन ये तलाश कर रहे थे कि बच्चा हम गोद ले लेंगे। तो अब ये बच्चे वाला मामला जो है पूरी तरीके से सुलझ गया था। पहले जो था, लेकिन बाद में इन दोनों ने आपसी सहमति ये कर लिया कि ठीक है, अगर बच्चा हमारे नहीं हो रहा तो हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। तो अब इस चीज़ का मसला नहीं रह गया था। विनोद ने बताया कि बुधवार की दोपहर करीब 2:30 बजे विक्की घर से ये कहकर निकला कि हरथला ससुराल में होली मिलने जा रहा है। और सुबह इन लोगों ने खूब होली खेली। पति पत्नी ने हंसी मजाक किए, साथ में डांस वांस भी, गाना जो डीजे बजे लगता है उस डीजे में जो है गाना डांस वांस किया। कहीं भाई कहना कि एक रत्ती नहीं लग रहा था, कि एक रत्ती भर भी शक नहीं लग रहा था कि दिमाग में, विनोद के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है या वो आज अपनी पत्नी की हत्या करना हो। ना कहीं चिढ़ ना कहीं गुस्सा, बस मस्त था, डांस कर रहा था, नाच गा रहा था। और दोपहर में ये हुआ कि भाई होली मिलने के लिए हम अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहे हैं। तो हम लोग सबको बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। इसके बाद वो कैसे सोनकपुर के जंगल के पास पहुंचता है इसके बारे में उन्हें नहीं पता चला। उनका कहना है कि शाम को हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है और अस्पताल में पति पत्नी दोनों हैं, विनोद और ममता। इसके बाद जब हम वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस तरह से चाकू से उनकी हत्या की गई है। उनका कहना है भाई और भाभी के बीच जो विवाद हुआ है उसकी बात गलत है। विनोद बच्चा गोद लेने पर सहमत हो गया था। उसने गोद लेने के लिए बच्चे की खोजबीन भी शुरू कर दी थी। अब ये कैसे हो गया उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले वो भी सुन लेते, फिर आगे बात करते हैं। मझोला थाना क्षेत्र में पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा है, फिर खुद को मारा। क्या पूरा प्रकरण है इसमें? देखिए, आज 3 बजे के आसपास दोपहर में एसएचओ मझोला को सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी के जंगलों में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और उनको वहां से अस्पताल भेजा गया।
उसके बाद वहाँ आसपास छानबीन की गई तो वहीं वहाँ से लगभग 10-15 मीटर दूर एक महिला भी वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, इसके गर्दन पे चोट के निशान थे। और उसके बाद उनको भी वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया। वहाँ पूछताछ की गई और एक बाइक भी लगभग वहाँ से 20-25 मीटर दूर खड़ी थी, उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो घायल व्यक्ति था उसका नाम विनोद है, वो नया गांव नवीन नगर थाना क्षेत्र सिविल लाइंस का रहने वाला है। उसके बाद विनोद के परिवारीजनों से संपर्क किया गया और बाकी जो उसकी जो महिला थी उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विनोद और जो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी वो उसकी पत्नी थी, यानी पति पत्नी दोनों थे वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो महिला है उसके परिवारीजनों से भी संपर्क किया, उन लोगों से पूछताछ की गई और बाकी जो यहाँ पे परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो विनोद था ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को। और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था। जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारीजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे, जिसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, इसमें जो पति जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है कि उसने हमारी बहन को, यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है, उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। तो उसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस की जांच में 2 चीजें सामने आ रही। पहली बात यह है कि जहां पर ममता की लाश मिली उससे कुछ दूरी पर, यानी ममता की लाश जंगल में मिली और सड़क के करीब जो है ये घायल अवस्था में पति मिला। अब पुलिस ये कह रही है कि पहले विनोद ने जो है ममता का बेदर्दी से चाकू मारकर, कई वार करके और गर्दन रेत करके जो उसकी हत्या की और फिर खुद को भी उसने चाकू मारा। घर वाले इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर विनोद ने ये किया, मान लीजिए उसने जंगल में जाकर ममता को मारा चाकू, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई आदमी खुद को चाकू मारना चाहता है तो वो सड़क पर आकर अपने आप को चाकू क्यों मारेगा? अगर उसको खुद को कुछ नुकसान पहुंचाना था तो वो भी वहीं पर करता जहां ममता था। अब ममता की लाश जंगल से बाहर करीब 30-35-40 मीटर जो सड़क का रास्ता है, सड़क करीब थी, उस रास्ते पे आकर वो मिलता है, घायल हुआ मिलता है। ऐसा क्यों? ये सवाल जो है घर वाले उठा रहे हैं। तो पुलिस घर वालों को यह है कि किसी और का इसमें हाथ हो सकता है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और पूरे घटनाक्रम को इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि चूंकि विनोद जो था उर्फ विक्की जो है वो बच्चे की वजह से परेशान था, इसका झगड़ा होता था, इसने अपनी पत्नी को 2 महीने पहले छोड़ भी दिया था, यहाँ तक कि लिखित में भी स्टाम्प पेपर में दे दिया था कि अब मैं इसे नहीं रखूंगा। घर वालों ने इसके बाद जब पुलिस में जाकर शिकायत की, परिजनों के बीच बैठक हुई, तब कहीं जाकर ये अपनी पत्नी को वापस लेके आ गया। 2 महीने तक सब कुछ बढ़िया था, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, कोई वो नहीं। घर वाले जो विक्की के घर वाले कह रहे हैं उन्होंने बच्चे को गोद लेने की तैयारी कर ली थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विनोद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर घर वालों का एक ये भी शक है कि अगर विनोद ने मान लो चलो ठीक है किया भी, तो वो अपने साथ क्यों ऐसा करेगा? वो अपने आप को चाकू क्यों मारेगा? अगर उसको दिक्कत थी तो उसको दिक्कत तो सीधे सीधे ममता से थी कि भाई ममता को बच्चा नहीं हुआ था इसलिए वो चाहता तो ममता को मार डालता, फिर वो उसके लिए दूसरी शादी का रास्ता आसान हो जाता। लेकिन वो अपने साथ फिर ऐसा क्यों करेगा?
पुलिस की थ्योरी में यही है कि जब उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, तो वहाँ जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसने इस बात को कबूल किया कि उसने ही जो है ममता को चाकू से मारा और फिर अपने भी चाकू मारी। तो परिजनों का यही पॉइंट आ जाता है कि अगर विनोद जो है ममता से छुटकारा पाना चाहता है तो फिर वो ममता को मारता, अपने चाकू क्यों मारता? अब ये सवाल का जवाब वाकई में नहीं है। दूसरी चीज, ये एक थ्योरी मानी जा रही है कि इस पुलिस को ये लग रहा है कि शायद पहले विनोद ने सोची समझी साजिश के तहत पूरा प्लान बनाया कि ससुराल के बहाने ले जाएगा, जंगल में वहाँ रोकेगा, वहाँ पर ममता की हत्या करेगा। जब वहाँ पर ममता की हत्या करता है, इसके बाद वो भागने की सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो बच नहीं पाएगा, लिहाजा एक नाटक रचने के लिए उसने अपने आप को चाकू मारा, ताकि वो जब घायल अवस्था में पुलिस को मिलेगा तो ये इस तरह से कहानी रचेगा कि किसी ने हम पर हमला किया, मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे भी घायल कर दिया। उसका मकसद अपना चाकू मारने को, अपनी को मार डालना नहीं था, बल्कि एक ड्रामा रचना था कि हम पर भी हमला हुआ, जिस तरह से पत्नी को मारा गया उस तरह हम पर भी हमला किया गया, लेकिन हम किस्मत से बच गए, मेरी पत्नी को हमलावर ने मार डाला। ये कहानी रचना चाहता था, लेकिन ये कहानी को अमली जामा पूरा पहनाता उससे पहले शायद उसको नहीं पता कि जो चाकू से जिसने वो वार किया उसने अपने ऊपर, वो किस तरह का असर डालेगा। शायद पुलिस को पहुंचने में ज़्यादा समय लग गया, ऐसे में खून ज़्यादा बह गया और जो विनोद की प्लानिंग थी वो आधी अधूरी रह गई और जो वो नहीं चाहता था वो हो गया। यानी ममता की तो मौत हुई, वो चाहता था कि वो घायल हो, अस्पताल पहुंचे, इलाज हो, इलाज के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो पुलिस को ये कहानी थ्योरी बताएगा कि किसी ने हम पर हमला किया, ममता को मार डाला, मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं बच गया। लेकिन हो उल्टा गया, ममता भी मर गई और विनोद भी मर गया। यही कहानी पुलिस को लग रही है कि इस तरह से पूरा प्लान विनोद का यही था कि लोगों को, पुलिस को गुमराह कर देगा, सबको गुमराह कर देगा। सब यही सोचेंगे यार इतना तगड़ा हमला हुआ होगा तो भला अपने ऊपर कैसे कर लेगा, लेकिन उसका प्लान यही था कि लोगों को गुमराह कर दे कि हम दोनों पर हमला हुआ। अब बदकिस्मती थी ममता की, बेचारी वो मर गई, किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं बच गया, लेकिन हो उल्टा गया। ममता तो मर ही चुकी थी, उसका गला रेता गया था। इसने जो अपने ऊपर जख्म मारा उससे इसको उम्मीद नहीं थी कि ये मर जाएगा, लेकिन खून ज़्यादा बह गया और ये भी अपनी पापों का शिकार खुद बन गया और फिर इसकी भी मौत। अब मायके पक्ष के लोग यही है कि हाँ विक्की ने ही किया है और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, पुलिस की जांच में भी अभी तक ये बात कुछ नहीं निकल के सामने आई है कि मतलब वहाँ आसपास क्षेत्र की जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि वहाँ जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ कोई और नहीं। तो जो हो न हो, विक्की ने ही ये सब कुछ किया है। विक्की की प्लानिंग बहुत बेहतर थे, प्लान उसने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन वो प्लान होने के आगे फेल हो गया। कहते ना कि एक छोटी सी चूक पूरा मास्टर प्लान को बर्बाद कर देती है। विकी का मास्टर प्लान बड़ा अच्छा था कि सबके सामने पहले दिन में अपनी पत्नी के साथ होली खेलेगा, खूब रंग खेलेगा, नाचेगा, गाएगा, सबको लगेगा बहुत बढ़िया है। शायद उसने ये प्लान 2 महीने पहले ही बना लिया था, जब ससुराल मायके पक्ष के लोगों ने इसको पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी। इसने पत्नी को छोड़ दिया था। बताते हैं ये बिहार तक गया था दूसरी शादी के लिए, लड़की देखने के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो इसके पूरे दिमाग में था कि दूसरी शादी करनी है। ये जब भी दूसरी शादी करने की बात करता था तो ममता सीधे कह देती थी कि हम पुलिस में शिकायत करा देंगे तुम्हारे खिलाफ। तो अब ममता इसके लिए रोड़ा बन चुकी थी मायके वालों के मुताबिक। ठीक है, जो ये हम बात जो बता रहे हैं वो मायके वालों के मुताबिक है। तो 2 महीने पहले जब इसने ममता को मायके छोड़ा और यहाँ कहा कि भाई हम स्टाम्प पेपर लिखे दे रहे कि हम नहीं करेंगे, तो मायके वालों ने सीधे कहा कि भाई हम पुलिस में जा रहे हैं। जब पुलिस में जाने की बात आई तो इससे लगा कि तो मामला फंस जाएगा, बिना तलाक लिए तो शादी कर नहीं सकता। तो इसने फिर रजा आपसी वो सहमति हो गई, तो सहमति करके इसने ले आया। हो सकता हो तभी इसने प्लान बना लिया कि इस तरह से तो ममता से छुटकारा नहीं मिल सकता। अब कुछ इस तरह से करना होगा कि लाठी भी मर जाए और मतलब वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह से कुछ प्लान बनाना होगा कि सबको ये लगे कि हम दोनों के बीच में रिश्ता अब ठीक हो गया। जो बच्चे को लेकर वो परेशान दिखता था, वो उसने पूरी झंझट को अपना दिखाना शुरू कर दिया कि अब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बच्चे को गोद ले लेंगे। तो भला ऐसा कैसे होता है, एक आदमी बच्चे के लिए इतना परेशान हो कि दूसरी शादी करने के लिए बिहार तक लड़की देखने चला जाए और अचानक से उसका 1 महीने में हृदय परिवर्तन हो जाए और वो कहे ठीक है हम बच्ची गोद लेने के तैयार हैं।
ये शक की बात है। लिहाजा जब ये सब हुआ, ये अपनी ममता को घर ले आया और फिर अच्छे से रहने। इसको ये था कि 2 महीने तक हम इतने अच्छे से रहेंगे कि ममता के घर वालों और सबको यकीन हो जाए कि हाँ, अब इनके बीच में सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लान का एक पूरा सोची समझी साजिश थी कि हाँ, इस तरह से हम चलेंगे। फिर इसने होली के दिन ये प्लान बनाया होगा कि आज हम होली में ज़्यादातर रास्ते सुनसान रहते हैं, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ऐसे में ये दोपहर के वक्त पत्नी को ससुराल अपने मायके ले जाने के लिए चलता है कि भाई चलो तुमको मायके में होली मिला लेते हैं तुम्हारे घर वालों से, और बिठा के निकलता है। सीधे पहुंच जाता है टोनकपुर के जो ओवरब्रिज है उसके पास जंगल जो है वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर ये पहले जंगल में रहता है। यहाँ पर ये ममता को जबरदस्ती, अब ममता ने क्यों विरोध नहीं किया, क्या उसकी बाइक साथ चली गई, ममता को क्या पता होगा। उसको लग रहा हो ठीक है, ये कहो इस रास्ते से भी कोई रास्ता हो शॉर्टकट जल्दी पहुंचने का। लिहाजा वहां लेके जाता है। वहां पर पहले ममता की हत्या करता है। फिर प्लान के मुताबिक ये दिखाने की कोशिश कि जिस तरह से ममता को हमलावरों ने मारा, उन्होंने हम पर भी हमला किया। ये अपने आप को भी चाकू से वार कर लेता है और फिर घायल अवस्था में वहां से, क्योंकि चाकू जो है वो ममता के करीब ही मिली थी, जहां बाइक थी वहीं पर खून से सना हुआ चाकू पड़ा था, उससे थोड़ी दूर पे ममता पड़ी थी। लेकिन ये जो था ये रोड पर के सड़क के पास मिला था घायल अवस्था में। तो ये हो सकता है, ये इसका ये था कि हाँ, हमको भी मारा, हम किसी तरह से बचकर वहां भाग कर आ गए और पुलिस हमको मदद करके पहुंच गई, तो इससे हम बच गए और ममता को मार दिया। ये इसका पूरा प्लान होगा। लेकिन हो उल्टा गया। जब इसने चाकू मारा तो घाव ज़्यादा गहरा हो गया, खून ज़्यादा बह गया होगा और इसको अंदाज़ा नहीं लगा कि पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा या क्या होगा। और जब तक पुलिस आके इसे अस्पताल ले जाती, यहाँ पर इलाज शुरू होता, तब तक इसकी भी मौत हो गई। अभी तक तो यही एक थ्योरी लग रही है जो ज़्यादा सटीक बैठ रही है इस पूरे हत्याकांड में, दोहरे हत्याकांड में। अब पुलिस जांच अभी कर रही है, पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है ये देखना है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह से विनोद ने ममता की हत्या की साजिश रची, लेकिन अपनी ही साजिश का वो खुद भी शिकार हो गया? कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।